मैंने कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था कि आजकल पिछले लंबे समय से मोदी जी का एक डायलॉग आता है, सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है। बजट आता है, सारा विश्व भारत के बजट को देख रहा है। G20 है, सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। कुछ और हो गया, सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। तो मुझे थोड़ा चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा चलिए एक एपिसोड बनाते हैं इसके ऊपर, एक थोड़ा सा हास्य का पुट आ जाएगा। तो मुझे लगा कि मैक्रो, अल्बनीज, किशिदा, जीपिंग, पुतिन, बाइडन, मैक्रो, किसी को कोई काम नहीं, सबने एक एक दूरबीन खरीद ली है। वो अपने अपने महल के ऊपर खड़े हैं और भारत की ओर देख रहे हैं। सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। वो देख रहे होंगे भारत में क्या चल रहा है इस टाइम। तो मैं उसको हास्य के पुट में लेके आया कि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। खैर, मैं आता हूं गिरीश भाई आपके पास। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अपना स्वामी जी ने, लेकिन जब मैंने भाषण सुना और आप लोगों ने सुना मोदी जी का, तो मुझे वो डायलॉग याद आ गया उस फिल्म का। खास तौर से वो त्रिशूल और दीवार के अमिताभ बच्चन के डायलॉग हुआ करते थे कि मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं मेरे पास मां है। यही फर्क था उनमें और राहुल गांधी की स्पीच में कि इन्होंने सब कुछ कहा, सब कुछ मेरे पास है, मैंने तुमको दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैं ही मैं हूं, तेरे पास क्या है, तू कौन है? तो राहुल गांधी का क्या जवाब था? मेरे पास मां है। उनकी जो हम्बलनेस थी वो उस रूप में सामने आता है, और वो शब्द उनको विचलित कर रहा है, व्यथित कर रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। किसी व्यक्ति का कद जब बढ़ता है ना, तो दूसरा आदमी परेशान होता है, क्योंकि उसका अपना कद जो फिक्टिशियस है। यही उनके साथ हुआ है। अब कहते हैं ना, जब आप पहाड़ पर ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो नीचे आ रहे होते हैं उस चोटी में। रास्ता तो एक ही होता है उसी पगडंडी पे। तब आप सोचते हो कि मैं ही ऊपर जा रहा हूं, पर थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि आप नीचे आ रहे होते हैं और उसी पगडंडी से कोई और दूसरा ऊपर जा रहा होता है। गिरीश जी, आपकी टिप्पणी। मैंने कुछ एग्जाम्पल ही रखे आप। बिल्कुल वोरा साहब, आपने जो एग्जाम्पल दिया उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्जन दे दूं कि कुछ सालों से आप देख रहे हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं यहाँ पे मैक्सिमम पटेल कम्युनिटी रहती है। उसमें से 80% लोग एनआरआईज हैं, उनकी मोटेल्स हैं, उनके वाइन शॉप्स हैं, उनके मॉल्स हैं। तो बेसिकली थोड़े साल पहले ऐसा था कि ये लोग अनऑफिशियली ऑफिशियली 1-1 करोड़ रुपया डाल के अपने बच्चों को वो वहां भेज रहे थे, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। अब इसका एडवांटेज ग्लोबली कैसे लिया जा रहा है? आप देखिए कि अमेरिका ने बोल दिया 7 करोड़ रुपया अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो हम आपकी पूरी फैमिली को वीजा दे देंगे। अब ये ऑफिशियल एक वर्जन हो गया जिसमें सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा था, अब इकोनॉमी ड्रेन भी हो रही है। कई साल पहले आप लोगों को लिबरलाइजेशन का जो डिसएडवांटेज, बैंकर हैं स्वामी साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे तो वहां पे एक एकोमोडेटिंग एलसी की एक सिंगापुर में पार्टी खुली हुई थी। वो आपको कहीं भी एक्सपोर्ट करना है तो आप जितना चाहिए 1.5% में आपको एकोमोडेटिंग एलसी दे देती थी। आप बैंक से पैसा उठा लो और आप अपना रेगुलेशन पूरा कर लो। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है, अब ये सब जगह चल रहा है। आज अफ्रीका आपको एडवांटेज दे रहा है, इथोपिया जैसा कंट्री आपको इनवाइट कर रहा है, नामीबिया जैसा इनवाइट कर रहा है। दे आर गिविंग यू सिटीजनशिप फॉर अ वेरी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट। यूएई ने अपना पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है, अभी आपको वो गोल्डन वीजा दे रहे हैं। तो जो भी फियरफुल आदमी है या जो ये सोचते हैं कि लेट अस हैव अ पीसफुल लाइफ नाउ, तो वो यहां से निकल रहे हैं। तो क्या ये भी एक स्ट्रेटेजी का मुद्दा है कि फिर सिर्फ 2 ही क्लास रह जाएगा, द कॉर्पोरेट एंड द लेबर? जैसे आपने अग्निवीर का मूवमेंट देख लिया, काफी कम लोगों को जानते थे कि पोर्ट में अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो दैट शुड बी एक्रीडेटेड सिक्योरिटी, इट शुड बी ट्रेन्ड बाय सीआईएसएफ और आर्मी और समबडी। अब आप देखिए ब्लैक स्लैश में सारे पोर्ट प्राइवेट हो गए, अब वो प्राइवेट सिक्योरिटी तो लगेगी नहीं। तो ये 5 साल में इन्होंने गार्ड खड़े कर दिए, वो एक्रीडेटेड भी हो जाएंगे और वो चौकी भी करेंगे। तो ये जो पूरा डेंजरस सिस्टम जो चल रहा है, जितने लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं उस दे विल हैव अ वेरी बैड टाइम, और जो कर रहे हैं वो देश छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वेयर आर वी गोइंग? वी जस्ट कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।